दोस्तों जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्रेडिट कार्ड्स। तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड की हम पूरी सीरीज करने वाले हैं और ये पहला वीडियो है क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्रेडिट कार्ड होता क्या है। दोस्तों क्रेडिट कार्ड के बारे में हम सब लोगों ने सुना है और थोड़ी बहुत जानकारी हम सबको होती है। अगर मैं बहुत ही लेमैन्स लैंग्वेज में अगर बात करूं और बहुत ही साधारण भाषा में अगर इसे बताऊं तो ये एक ऐसा उधार है जो आपको बैंक के द्वारा दिया गया है। इस उधार को जब तक आप काम में नहीं लेते तब तक आपका कोई ब्याज नहीं लगता है और ये उधार 24 घंटे आपके जेब में कार्ड के रूप में पड़ा रहता है। तो ये जानने के बाद कि आखिर क्रेडिट कार्ड होते क्या हैं, आइए समझते हैं कि क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। बहुत सी भ्रांतियां हैं, कई लोग इसे अच्छा मानते हैं, कई लोग इसे बुरा भी मानते हैं। तो पहला पॉइंट है बिग परचेज। दोस्तों जब भी आपको कोई बड़ी खरीदारी करनी है, एक बल्क अमाउंट में पैसा देना है, तो क्रेडिट कार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल में आता है। मान लीजिए कि गर्मियाँ आ गई हैं और आपको एसी लेना है, एक बड़ा अमाउंट आपको खर्च करना पड़ेगा। अगर आपके पास उतनी सेविंग्स नहीं है तो हो सकता है कि आप इस खरीद को डिले कर दें और फिर अगले साल लेने की कोशिश करें। तो इंस्टेंटली जब आपको खर्च करना है और बड़ा अमाउंट नहीं है तो क्रेडिट कार्ड वहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सेकेंड पॉइंट है इमरजेंसीज। आपके पास बचत हो सकती है, हो सकता है कि आपके पास बचत ना हो और कुछ ऐसी इमरजेंसीज आ जाए। मान लीजिए कि कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई है, किस कोई एक्सीडेंट आपके हो गया है और मान लीजिए कि आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रखा है, तो वहां पे जो एकदम से जो खर्चे आ गए हैं, बजाय इसके कि फिर आप रिश्तेदारों और दोस्तों में उधार मांगने जाओ, सबसे बढ़िया है कि आपकी जेब में एक क्रेडिट कार्ड हो जिसको आप कभी भी इमरजेंसीज में काम ले सकें। थर्ड पॉइंट, बिल्ड क्रेडिट स्कोर। हाँ दोस्तों, सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा पॉइंट है कि क्रेडिट कार्ड से आपका क्रेडिट स्कोर बहुत तेजी से बढ़ता है, जिसे हम सिबिल स्कोर के नाम से भी जानते हैं। तो जब भी आपको क्रेडिट स्कोर आपका कम हो गया हो और आपको बढ़ाना हो तो क्रेडिट कार्ड्स को यूज करना शुरू करिए, बहुत अच्छे से यूज करना शुरू कीजिए, टाइम पे उसका पेमेंट कीजिए, तो आपका क्रेडिट स्कोर एकदम शूट करेगा। तो दोस्तों चौथा पॉइंट है सिक्योर ट्रांजेक्शन्स। क्रेडिट कार्ड्स हमेशा एक चिप के साथ आते हैं और ओटीपी के द्वारा ही आप इसको पेमेंट्स कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड होते हैं ट्रांजेक्शन्स क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तो दोस्तों पांचवा पॉइंट है ट्रैक स्पेंड्स। अगर आप कैश से अगर पेमेंट करते हैं तो आपको ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है कि आपने कहाँ कहाँ पे खर्चा किया। बजाय इसके कि अगर आपने हैबिट बना ली कि मुझे क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट करना है, तो आपका हमेशा उसका एक ट्रैक रहेगा जो कि आपके मंथली स्टेटमेंट में भी दिखेगा। छठा पॉइंट दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन लोगों के लिए ये पॉइंट है जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी कि जिनका खुद का बिजनेस है या फिर खुद प्रोफेशनल किसी काम में है। तो उनके लिए जब भी एक कैश क्रंच आ जाता है वर्किंग कैपिटल का, वहाँ पे उनके जो मंथली रिक्वायरमेंट्स होती हैं पेमेंट्स की, उसको करने के लिए यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की क्रेडिट के रूप में क्रेडिट कार्ड का यूज़ किया जा सकता है। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड लेने के एडिशनल बेनिफिट्स क्या हैं। पहला, इंश्योरेंस। दोस्तों हर क्रेडिट कार्ड एक इंश्योरेंस के साथ आता है। ये इंश्योरेंस एक नॉर्मल एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी हो सकता है और एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी हो सकता है। सेकंड, रिवॉर्ड पॉइंट्स। दोस्तों हर क्रेडिट कार्ड के साथ जब भी आप स्पेंड करते हैं तो आपको कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। इन पॉइंट्स को आप बाद में रिडीम कर सकते हैं कुछ भी सामान लेने के लिए और या फिर अपने बिल पेमेंट्स करने के लिए भी। थर्ड पॉइंट, फ्यूल सरचार्ज वेव्ड। दोस्तों हर क्रेडिट कार्ड से जब भी आप पेट्रोल भरवाते हैं या डीजल भरवाते हैं तो आपका फ्यूल सरचार्ज जो कि 1% के प्लस जीएसटी होता है वो आपका वेव ऑफ हो जाता है। यानी कि अगर आप नॉर्मल डेबिट कार्ड से भरवाएंगे पेट्रोल या डीजल तो आपका चार्ज लगेगा और क्रेडिट कार्ड से नहीं लगेगा। हालांकि इसकी कुछ कंडीशंस हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। कैशबैक। जी हाँ दोस्तों, कई ऐसे क्रेडिट कार्ड्स आते हैं जो कैशबैक क्रेडिट कार्ड होते हैं। जब भी आप परचेज करते हैं तो आपको कैशबैक आपको वापस मिल जाता है जिससे कि आपको बिल पेमेंट में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वेलकम ऑफर्स। दोस्तों हर क्रेडिट कार्ड को जब भी आप लेते हैं तो एक वेलकम किट आपके घर पे आती है, साथ में कुछ क्रेडिट कार्ड्स के वेलकम ऑफर्स आते हैं, यानी कि कुछ वाउचर्स आ सकते हैं जिन वाउचर्स से आप डिस्काउंट ले सकते हैं, शॉपिंग में डिस्काउंट ले सकते हैं, डाइनिंग में। नेक्स्ट पॉइंट है एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस। दोस्तों कई ऐसे कार्ड हैं जो प्रीमियम सुपर प्रीमियम कैटेगरी में आते हैं जहां पे आपको एयरपोर्ट लाउंजेस बिल्कुल फ्री होती हैं। तो दोस्तों अगर आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं और आपकी इनकम अच्छी है तो आप सुपर प्रीमियम कार्ड्स में जा सकते हैं जहां आपको ना सिर्फ डोमेस्टिक बल्कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंजेस भी फ्री मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कैश एडवांस। तो दोस्तों जब भी आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो हर क्रेडिट कार्ड के साथ एक कैश की लिमिट आती है, यानी कि आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं एटीएम में जाके। हालांकि हम इसको बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करते हैं। क्यों एडवाइस नहीं करते हैं इसको हम नेक्स्ट सीरीज में बताएंगे डिसएडवांटेजेस के अंदर।
तो दोस्तों आइए डिस्कस कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड के टाइप्स के बारे में। रेगुलर क्रेडिट कार्ड्स होते हैं बिल्कुल बेसिक क्रेडिट कार्ड्स, जिनमें आपको फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ हो जाता है, प्लस आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं। उससे ऊपर होते हैं प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स। प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स में आपको फ्यूल सरचार्ज वेव मिलता है, रिडीम पॉइंट्स थोड़े ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, और साथ में आपको कई बार डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस भी आपको फ्री मिल जाती है। नेक्स्ट आते हैं सुपर प्रीमियम क्रेडिट कार्ड। सुपर प्रीमियम कार्ड्स आते हैं और भी अच्छे रिवॉर्ड पॉइंट के साथ और अच्छे लिमिट्स के साथ। इंटरनेशनल डोमेस्टिक सारी एयरपोर्ट लाउंजेस आपको फ्री मिल सकती है, साथ में आपको गोल्फ खेलने की मेंबरशिप आपको फ्री मिल सकती है, फ्री में गोल्फ के लिए। नेक्स्ट होते हैं दोस्तों बिजनेस क्रेडिट कार्ड। बिजनेस क्रेडिट कार्ड्स होते हैं एक्सक्लूसिवली बिजनेस पर्पसेस के लिए। बिजनेस में आप ये देखना चाहते हैं कि आपके पर्सनल खर्चे कहाँ हैं और आपके कंपनी के खर्चे कहाँ हैं, तो उसको आप डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्रेडिट कार्ड, जो बिजनेस क्रेडिट कार्ड हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट होते हैं दोस्तों को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स। को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स वो हैं जिसमें कि आपके बैंक ने किसी दूसरे ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन कर रखा है किसी प्रोडक्ट के लिए। मान लीजिए हम एग्जांपल लें एचडीएफसी जेट प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड का, तो जेट प्रिविलेज के साथ एचडीएफसी ने टाई अप कर रखा है। अगर आपके पास एचडीएफसी जेट प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड है तो आपको और भी ज़्यादा फायदे मिलेंगे, आपको एयर माइल्स मिलेंगी अगर आप जेट से ही फ्लाई करते हैं और एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों कैशबैक क्रेडिट कार्ड्स। कैशबैक क्रेडिट कार्ड्स में आपको कैशबैक्स मिलते हैं। उसके बाद होते हैं सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास सिबिल स्कोर नहीं है इतना अच्छा, आपके पास इनकम अच्छी नहीं है, तो भी आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, और उसका नाम होता है सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड। क्योंकि इसका नाम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है, ये आता है आपके कोलेट्रल के अगेंस्ट, यानी कि आपको एफडी जमा करनी पड़ती है बैंक में और उस एफडी के अगेंस्ट मिलता है आपको ये क्रेडिट कार्ड। इसकी लिमिट लगभग आपकी एफडी के 90% तक जा सकती है। नेक्स्ट इज एंटरटेनमेंट क्रेडिट कार्ड। दोस्तों एंटरटेनमेंट क्रेडिट कार्ड वो क्रेडिट कार्ड्स हैं जो एक्सक्लूसिवली एंटरटेनमेंट पे स्पेंड करने के लिए बने गए हैं। मान लीजिए कि ऐसे कार्ड्स जहां पे आपको हर महीने मूवी टिकट्स फ्री मिल रही हैं, या फिर अगर आप एंटरटेनमेंट में स्पेंड करते हैं तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स ज़्यादा मिलते हैं। फिर होते हैं लाइफस्टाइल क्रेडिट कार्ड। ये सबसे ज़्यादा चलने वाले क्रेडिट कार्ड्स हैं। ये वो क्रेडिट कार्ड होते हैं जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ लाइफस्टाइल से रिलेटेड चीज़ों के लिए स्पेंड करने में ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स देते हैं, डिस्काउंट्स देते हैं, कैशबैक देते हैं। तो आइए दोस्तों अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उम्र, एज लिमिट आपकी जो होनी चाहिए वो 18 से 60 साल होनी चाहिए। हालांकि कई बैंक्स हैं जो 21 कंसिडर करते हैं और कई बैंक 23 साल से कम को नहीं देते हैं क्रेडिट। नेक्स्ट इज इनकम। तो दोस्तों इनकम बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है, बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि आप कौन सी कंपनी में काम करते हैं, कौन से सेक्टर में काम करते हैं। मान लीजिए कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो कम इनकम में भी या फिर 15,000 में भी आपका काम हो जाएगा। अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉई हैं तो महीने के 20,000 आपकी इनकम होनी चाहिए। इसमें भी नेट इनकम और ग्रॉस इनकम देखी जाती है। अलग अलग बैंक्स के अलग अलग क्राइटेरिया हैं, अलग अलग कंपनीज को बैंक्स ने अलग अलग कैटेगरीज में रखा हुआ है, वो डिपेंड करता है कि कौन से बैंक की किस कैटेगरी में आप फॉल। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट। आपका एम्प्लॉयमेंट होना इसमें ज़रूरी है। ये नहीं कि आपके पिछले महीने तक आप एम्प्लॉयड थे, इस महीने आप एम्प्लॉयड नहीं है। हमेशा जब भी आप क्रेडिट कार्ड लेंगे तो आपकी फील्ड इन्वेस्टिगेशन होगी, यानी एफआई होगी, जो आपके करंट रेजिडेंशियल एड्रेस प्लस आपके जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे भी होगी। अगर ये पाया गया कि आप पिछले महीने तक जॉब कर रहे थे और इस महीने जॉब नहीं कर रहे हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। दोस्तों क्रेडिट स्कोर बहुत डिपेंड करता है, हर बैंक के अलग अलग क्राइटेरियाज है क्रेडिट स्कोर के, लेकिन आप मान के चलिए कि 725 कम से कम आपका स्कोर होना ही चाहिए। नेक्स्ट इज एग्जिस्टिंग डेट। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है और आप एम्प्लॉयड भी हैं और आपकी इनकम भी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी आप सोचते हो कि मुझे क्रेडिट कार्ड देने से बैंक ने मना क्यों कर दिया। तो इसका कारण हो सकता है एग्जिस्टिंग डेट, यानी कि आपने पहले से बहुत सारे लोन ले रखे हैं और अब बैंक नहीं चाहता या उसे ऐसा लगता है कि अब आपको लोन नहीं दिया जा सकता है और क्रेडिट कार्ड नहीं दिया जा सकता है। नेक्स्ट इज लोकेशन। दोस्तों जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो हो सकता है कि कुछ बैंक आपको इंडिया के किसी भी पिन कोड पे क्रेडिट कार्ड दे दें, लेकिन प्राइवेट बैंक्स आपको जरूरी नहीं है कि हर लोकेशन पे क्रेडिट कार्ड दे दें। दोस्तों आइए देख लेते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आईडी प्रूफ होना चाहिए, सिग्नेचर प्रूफ होना चाहिए, एक ऐसा प्रूफ जिसमें आपके सिग्नेचर दिख रहे हों। यह आपका पैन कार्ड हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आपका पासपोर्ट हो सकता है। करंट एड्रेस प्रूफ। दोस्तों करंट एड्रेस प्रूफ देना बहुत जरूरी है। कई बार हम सिर्फ परमानेंट एड्रेस प्रूफ देते हैं, लेकिन करंट एड्रेस प्रूफ के बिना आपको क्रेडिट कार्ड मिलना मुश्किल है। तो वो आपका यूटिलिटी बिल्स हो सकते हैं, वो आपके
बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट हो सकता है। नेक्स्ट इज इनकम प्रूफ। दोस्तों अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो आपको आईटीआर रिटर्न देना पड़ेगा। आप सैलरीड हैं तो सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी 2 से 3 महीने की अलोंग विद योर बैंक स्टेटमेंट। तो दोस्तों ये थी सीरीज की पहली वीडियो। आगे की वीडियोस में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, क्यों नहीं लेना चाहिए क्रेडिट कार्ड को, टिप्स टू हैंडल क्या है, कैसे इसको हैंडल किया जाए, की टर्म्स क्या है, क्या होता है स्टेटमेंट पीरियड, क्या होता है बिल जनरेशन डेट, क्या होता है पेमेंट ड्यू डेट, और फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि हाउ टू हैंडल कलेक्शन। हाँ दोस्तों, आपने पहले से क्रेडिट कार्ड ले रखा है और आप जानना चाहते हैं कि बार बार जो आपके पास कॉल्स आ रहे हैं, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आपके घर पे लोग आ रहे हैं, तो इन्हें हैंडल कैसे किया जाए, कैसे बैंक से रिलेशन अच्छे बनाए जाएं और कैसे अपने क्रेडिट स्कोर को सुधारा जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में हमें बताइए आपकी कोई भी क्वेरी है, हम उसे सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, सबको बेनिफिट पहुंचने दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए उसका अलर्ट आपको मिल जाए। थैंक यू।